दोस्तों फिर से एक वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का आप लोगों को टोटल 150 एमसीक्यू प्रश्न। और ये वे क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल में आप लोगों के पूछे गए हैं, यानी कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और आधा से अधिक क्वेश्चन रिपीटेड होता है हर एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा स्किप ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उल्टा होता है, बी में दिया हुआ है वास्तविक होता है, सी में दिया हुआ है आवर्धित होता है और डी में दिया हुआ है सीधा होता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीधा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 गुना, बी में दिया हुआ है आधा, सी में दिया हुआ है 4 गुना, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के सामने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 होती है, बी में है धनात्मक होती है, सी में है ऋणात्मक होती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के और डी 4 प्रकार के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ बी में दिया हुआ है 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए एफ पर, बी में है एफ और 2f के बीच, सी में है लेंस और f के बीच और डी में दिया हुआ है 2f और अनंत के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी में दिया हुआ है लेंस और f के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों के सामने, इसमें दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है अभिलंब के समांतर, बी में है अभिलंब से दूर, सी में है अभिलंब की ओर और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में दिया हुआ है अभिलंब की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी में दिया हुआ है वाट, सी में दिया हुआ है अर्ग और डी में दिया हुआ है डायोप्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ दिया हुआ है हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दिया हुआ है समतल लेंस और डी दिया है द्विफोक्सी लेंस। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्तल लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए पुतली, बी में दिया हुआ है दृष्टिपटल, सी में दिया हुआ पश्चमाभिपेशियाँ और डी में दिया हुआ है पारितारिका। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी, सी राइट हो जाएगा, यानी कि पश्चमाभिपेशिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि स्पष्ट दृष्टि की फोकस दूरी की मानक मान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर और बी है 2.5 मीटर, सी है 25 मीटर, डी है अनंत। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत हो जाएगा। और अगर निकट बोलता निकट दूरी तो इसका 25 सेंटीमीटर होता। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष और बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष।
सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, और बी में दिया हुआ प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया हुआ प्रकाश का परिकिरण और डी में दिया हुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उपचयक, बी में दिया हुआ अपचयक और सी में दिया हुआ है अभिकारक, डी में दिया हुआ उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14 का सी, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर अभिकारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है समीकरण। अब यहाँ समीकरण में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है Ca और CO3 उष्मा डैश CaO प्लस CO2। यहाँ पर CO जो 3 है ये टूट जा रहा है, यानी कि कौन सी क्रिया हो जा रहा है? वियोजन हो जा रहा है। तो वियोजन मतलब टूटना होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर है ऊष्मक्षेपी, बी में दिया हुआ है ऊष्मशोषी और सी में दिया हुआ है संयोजन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है ऊष्मक्षेपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है FeSO4 प्लस Zn, और बी में दिया हुआ है ZnSO4 प्लस Cu, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn, और यहाँ पर दिया हुआ है CuSO4 प्लस AL। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ZnSO4 प्लस कॉपर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोगों यहाँ पर कि जो दिया हुआ है यहाँ 3Fe और इधर भी 3Fe, ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, ये भी बराबर हो गया। और ये 4 और 2 8, 4 दूना 8 होता है, तो 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन। तो ये संतुलित हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है? दोस्तों, मतलब कौन आप लोगों का मतलब इधर से उधर हो जा रहा है, तो मतलब किस में जुड़ जा रहा है? तो इसमें किस में जुड़ जा रहा है? तो सी में जुड़ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में लवण, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए HCl, बी में है H2SO4, सी में है HNO3 और डी में है CH3COOH। तो यही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है H+ आयन, और बी में है OH आयन, और सी में है Na आयन, और डी में है O आयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है दही का कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? तो ऑप्शन नंबर ए टार्ट्रिक अम्ल, और बी में है लैक्टिक अम्ल, सी में है फॉर्मिक अम्ल, और डी में है साइट्रिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब 24 में पूछा जा रहा है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए 7, बी में 7 से कम, और सी में है 7 के बराबर, डी में 7 से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कौन अधिक क्षारीय है? इसका ऑप्शन नंबर ए pH बराबर 8, और बी में है pH बराबर 10, सी में है pH बराबर 12, और डी में है ऑप्शन नंबर
pH बराबर 14। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अधिक क्षारीय pH बराबर 14 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CaOCl2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो किसके द्वारा निकलती है? जल के द्वारा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्लूकोज बनता है, बी में दिया हुआ है एथिल अल्कोहल बनता है, और सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन बनता है, डी में दिया हुआ है जल बनता है। 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, और बी में दिया हुआ है एथिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? ऑप्शन नंबर ए में है राइजोबियम, और बी में है प्लाज्मोडिया, और सी में है आर्किडिन, और डी में है मच्छर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि रुधिर का तरल भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी में है कि सीरम कहते हैं, और सी में है लसिका कहते हैं, और डी में है धमनी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लाज्मा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में से छपने वाले आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। 30 नंबर 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 होती है, बी में दिया हुआ है 3 होती है, सी में दिया हुआ है 4 होती है, और डी में दिया हुआ केवल 1 होती है। और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 होती है, यानी कि 2 गिल पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए पोषण से, बी में श्वसन से, और सी में दिया हुआ उत्सर्जन से, डी में दिया हुआ परिवहन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, और सी वर्णिक लवक में, और डी श्वेत रक्त में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा जा रहा है मुकुलन मतलब किसमें मुकुलम विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी में दिया हुआ है हाइड्रा, सी में दिया हुआ है स्पाइरोग्राया, और डी में दिया हुआ है म्यूकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा जा रहा है एड्स रोग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जीवाणु, बी में दिया हुआ है विषाणु, सी में दिया हुआ है फंगस, और डी में दिया हुआ है प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु के द्वारा होते हैं एड्स रोग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36, इसमें पूछा जा रहा है परागकोश में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, और बी में दिया हुआ अंडाशय, सी में दिया हुआ अंडप, डी में दिया हुआ परागकण। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फल, बी में दिया हुआ बीज, और सी में दिया हुआ बीजड़, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है फल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से आणविकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए पवन का, बी में दिया है कोयला का, और सी में दिया हुआ है सूर्य का, और डी में दिया हुआ है जल का। अनवीकरणीय ऊर्जा ये होता है कोयला जो समाप्त हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल, बी में दिया हुआ है नीपो सेल, और सी में दिया हुआ है एवरेडी सेल, और डी में दिया हुआ है सौर सेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर डी में दिया हुआ है सौर सेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव जैसे
संगठक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाइड्रा, बी में दिया हुआ है मीथेन, सी में दिया हुआ है एथेन और डी में दिया हुआ है ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है मेथेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी में दिया हुआ है उत्तल, सी में दिया हुआ है समतल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी में दिया हुआ है उत्तल, सी में दिया हुआ है समतल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़न होने के बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल हो जाएगा। यानी कि सामने में बोला गया है तो हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एक लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कैसे आया तो ये भी मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का यहाँ पर P = 1/f होता है। तो इसको हम लोग अब फॉर्मूला में हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F = 1/p हो जाएगा, जहाँ दोस्तों P आप लोगों की लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पर F बराबर हम लोग को रखना है 1/-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 जैसे ही हो जाएगा, अब इसको हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये मीटर में आएगा। अब मीटर में कितना आ गया? 0.5 आ गया। कितना आ गया? 0.5, 0.-5 आ गया, -0.5। अब इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, ये मीटर में अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा 50 से। अब 50 से गुना करेंगे तो दशमलव घटाएंगे, नीचे 10 बैठेगा। अब इसको यहाँ पर 100 से हम लोग को करना है गुना, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से करना है। तो अब गुना करेंगे तो इसको 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर यानी -50 सेंटीमीटर ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन नंबर ए हवा, बी में दिया हुआ है जल, सी में दिया हुआ है शीशा, डी में दिया हुआ है हीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो बहुत अधिक होता है दोस्त। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी प्रघटना घटती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी में दिया हुआ है अपवर्तन, सी में दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पर दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार का लेंस किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है द्विफोक्सी लेंस और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पर दिया हुआ है द्विफोक्सी लेंस से दूर किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा जा रहा है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, बी में दिया हुआ है लाल, सी में दिया हुआ है हरा और डी में दिया हुआ है पीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों से निवेदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है कूलाम और डी में दिया हुआ है एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वोल्ट मीटर, बी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, सी में दिया हुआ है अमीटर, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है अमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम की आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिंपली ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। कैसे होगा तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको।
तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला है और फॉर्मूला यही है कि इसका फॉर्मूला है I बराबर क्यू बाई टी, यानी कि I बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों का क्यू यानी कि जो गुलाम है ये 120 से 120 हो जाएगा यहाँ पर, और टी मतलब टाइम होता है और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मिनट में, जिसको चेंज कर लेना आप लोगों को सिंपली सेकेंड में, और सेकेंड में से चेंज करने के लिए आप लोगों को 60 से गुना करना होता है। तो 60 से गुना करने पे यहाँ पर 60 ही आएगा। काटेंगे जब तो 0 से 0 कैंसिल और 6 कम 6 और 6 दूना 12 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है और यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जनित्र, बी अमीटर, सी मोटर, डी गैल्वेनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि लघु पत्थन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी में दिया हुआ है लवण, सी में दिया हुआ है क्षार और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन क्षार है। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यानी कि NaOH हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2HO2O होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें हो रही है आप लोगों को ये एक जगह से जाकर दूसरे जगह अरेंज हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों को वियोजन हो जाएगा, वियोजन क्रिया हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए H2, बी में दिया हुआ है O2, सी में दिया हुआ है O3 और डी में दिया हुआ है N2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संचारण, बी में दिया हुआ है विकृतांगित और इसका रेडक्स दिया हुआ है सी में, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है रेडक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसका ऑप्शन नंबर ए Cu, बी में दिया हुआ है Fe और सी में दिया हुआ है Al और डी में दिया हुआ है Zn। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गंधक एक है तो क्या है, धातु है या अधातु है या मिश्रण है या फिर उपधातु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है अधातु हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोल्डर कहते हैं, बी में दिया हुआ है स्टील कहते हैं, सी में दिया हुआ है गनमेटल कहते हैं और डी में दिया हुआ है उपधातु कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोल्डर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है कि CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है, मतलब सामान्य सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए एल्केन, बी में दिया हुआ है एल्किन, सी में दिया हुआ है एल्काइन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर आप लोगों का आंसर दिया हुआ है एल्केन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड का पर्यायवाचक समूह है। ऑप्शन नंबर ए
कि दिया हुआ है -OH बी में दिया हुआ है -CHO डी में दिया हुआ है इक्वल CHO डी में दिया हुआ है -COOH। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पर दिया हुआ है बी इसका दिया हुआ है -CHO। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए H2 बनता है, बी में दिया हुआ है O2 बनता है, सी में दिया हुआ है N2 बनता है और डी में दिया हुआ है CO2 बनता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आप लोगों का ए। और ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 7 होती है, बी में दिया हुआ 8 होती है, सी में दिया हुआ 9 होती है, डी में दिया हुआ 18 होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में दिया हुआ 7 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। CO2 तथा जल, और बी में दिया हुआ है क्लोरोफिल, सी में दिया हुआ सूर्य का प्रकाश, और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अमाशय में, और बी में दिया हुआ है फेफड़े में, सी में दिया हुआ है यकृत में, डी में दिया हुआ है ग्रहणी में। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमाशय में पाई जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि पित्तरस का स्त्राव होता है, तो क्या कहाँ पर होता है, अग्नाशय द्वारा, बी में दिया हुआ छोटी आंत द्वारा, सी में दिया हुआ है ग्रहणी द्वारा, और डी में दिया हुआ है यकृत द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यकृत द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है सबसे छोटी अंतःस्त्रविक ग्रंथि कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एड्रिनल, बी में दिया हुआ है पिट्यूटरी, और सी में दिया हुआ है मेडुला, और डी में दिया हुआ है थायराइड। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्यूटरी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घेंघा रोग पनपता है किसके कारण से, तो ये आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया हुआ है दलपुंज पाया जाता है, बी में दिया हुआ है अंडाशय पाए जाते हैं, सी में दिया हुआ है परागकण पाए जाते हैं, डी में दिया हुआ है स्त्री केसर पाए जाते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परागकण पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, बी में दिया हुआ है योनि में, सी में दिया हुआ है अंडाशय में, डी में दिया हुआ है फैलोपियन नालिका में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है फैलोपियन नालिका में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए फेनेटाइप, बी में दिया हुआ है जीनोटाइप, और सी में दिया हुआ आनुवंशिकता, और डी में दिया हुआ है विभिन्नता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है जीनोटाइप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए XX, बी में दिया हुआ है XY, सी में दिया हुआ है XXX, और डी में दिया हुआ है XXY। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि XX पाई जाती है स्त्रीलिंग गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है तो कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ATP राइट हो जाएगा, सॉरी इसका DDT राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाक उपभोक्ता है, बाक उपभोक्ता है कौन सा, प्रथम पोषी स्तर का, बी में है द्वितीय पोषी, और सी में है तृतीय, और यही राइट हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 1970 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पर पूछा जा रहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है कांच स्लैब कहलाता है, बी में दिया हुआ है लेंस कहलाता है, सी में दिया हुआ है दर्पण कहलाता है, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दर्पण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। दोस्तों इसका प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है अनंत हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है आप लोगों के सामने एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको फटाफट से। इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को मैं पहले भी बता दिया हूँ, इसका हो जाता है P बराबर 1/f होता है, जहाँ पर आप लोगों के ये अवतल दर्पण की दूरी है ये f है और हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अवतल दर्पण की जब भी फोकस दूरी दिया हुआ रहता है तो हमेशा ऋणात्मक में दिया हुआ रहता है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में हम लोग सिंपली बदल लेंगे दोस्तों। मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ता है और 100 से भाग कर देंगे तो हम लोग 0., यहाँ पर 20 आ जाएगा इसका। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है फिर से फॉर्मूला P बराबर 1 यहाँ पर लिख लेंगे 0.20, क्योंकि हम लोग जब 20 को 100 से भागा दे देंगे तो 0.20 आएगा। अब हम लोग हल करेंगे तो ये दशमलव हटाने के बाद यहाँ पर 2 शून्य ऊपर में बैठ जाएगा, यानी कि 100 बटा आप लोगों का 20 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 और 2 5 10 आ जाएगा, यानी कि आप लोगों को 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा तो डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि नेत्र गोलाक लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है, क्या हो जाती है, छोटी बड़ी या फिर ज्यों की त्यों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छोटी हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब मीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये 8 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा जा रहा है कि एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तार ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण होगी, बी में दिया हुआ है यहाँ पर दक्षिण से उत्तर होगी, सी में दिया हुआ है पूरब से पश्चिम होगी और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ए में दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn+CuSO4 और यहाँ पर ZnSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये आप लोगों को हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और सी में यहाँ पर दिया हुआ है विस्थापन क्रिया, यानी कि आप लोगों को जो है ये जो सल्फर है ये आप लोगों को विस्थापन हो जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट में दिया हुआ यहाँ पर चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है,
संरक्षण का, बी में दिया हुआ है विकृत गंधित का, और सी में दिया हुआ है उपचयक का, और डी में दिया हुआ अपचयक का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है यहाँ पर संक्षारण का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए OH आयन, बी में दिया हुआ है H+ आयन, और सी में दिया हुआ है H3O आयन। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H आयन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है Cl2O। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तन्य मतलब तन्य होती है, तो इसका सोना हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 16 नंबर भी आप लोग देख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का संयोजकता है तो क्या है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस्टर, बी में साबुन, सी में अपमार्जनक, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए 13, बी में दिया हुआ 12, सी में दिया हुआ 14, और डी में दिया हुआ 2, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त -2 में कितने तत्व है? अब इसमें इसका ऑप्शन नंबर है ए में 4, बी में 5, सी में है 8, और डी में है 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और सी में दिया हुआ है 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं शैवालों पर, कवकों पर, मिट्टी पर, और हरी पोषी पौधों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरी सबपोषी पौधों पर होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, बी में दिया हुआ है परागशन, और सी में दिया हुआ है विरसन, और डी में दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक्सोन, बी में दिया हुआ है आप लोगों का साइटोन, और डी में दिया हुआ है सिनेप्सन, और डी में दिया हुआ है मेंडुला। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है सिनेप्स। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है कौन सा केंद्र है? सेरिचम, बी में दिया हुआ है सेरिबेलम, और सी में दिया हुआ है स्पाइनल, और डी में दिया हुआ है हाइपोथैलेमस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है यहाँ पर सेरिबेलम। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अंडाणु निषेधित होता है क्या? योनि में, बी में गर्भाशय में, सी में अंडाशय में, डी में फैलोपियन नालिका में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है गर्भाशय में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युगम तथा मादा युगम के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, और बी में अंडाणु, सी में शुक्राणु, और डी में बीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है युग्मनज। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है अवेशी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कर्णपल्व की पेशियां, बी में है पूछ कशेरुकाएं, और सी में है निषेचक पटल, डी में है इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल पैतृक डीएनए का,
और बी में है केवल मातृक डीएनए का, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों हो जाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 29 का ए राइट हो जाएगा, यानी कि CFC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक गैस मतलब प्राकृतिक कौन सा है? जल या वन या फिर पवन या फिर सूर्य का प्रकाश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, और बी में दिया हुआ है यहाँ पर 1। सो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए।